नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव पे आपका स्वागत करता हूं। इंटरनेट हम सभी की जरूरत बन गया है। इसके बिना हमारा फोन मात्र एक डिब्बा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बिना इंटरनेट के रह ही नहीं सकते हैं, यानी उन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जबरदस्त आदत लग चुकी है। इस बीच एक खबर ये सामने है कि जल्द आप अपने स्मार्टफोन पर बिना इंटरनेट के भी लाइव टीवी और मूवीज देख पाएंगे। यानी जिन चैनलों को फिलहाल आप इंटरनेट की मदद से एक्सेस करते हैं वे आप बिना इंटरनेट के फ्री में देख पाएंगे, यानी आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो ये डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए संभव होगा। जिस तरह अभी आप DTH और केबल्स के जरिए अलग अलग चैनल देख पाते हैं, ठीक इसी तरह से आप D2M टेक्नोलॉजी की मदद से बिना नेट के फोन में लाइव टीवी, मूवी और दूसरे मल्टीमीडिया कंटेंट देख पाएंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से अवगत सरकारी अधिकारियों ने कहा कि दूरसंचार विभाग यानी DOT, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यानी MIB के साथ साथ IIT कानपुर इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। इस विषय में एक मीटिंग अगले सप्ताह हो सकती है। इस मीटिंग के बाद इस विषय में अंतिम निर्णय भी आ सकता है। दरअसल D2M टेक्नोलॉजी का टेलीकॉम कंपनियां विरोध कर सकती है, क्योंकि इससे उनके डाटा रिचार्ज पर असर पड़ेगा। जब लोग फ्री में लाइव टीवी आदि चीजें देख सकते हैं तो वे डेटा रिचार्ज कम करेंगे और इससे टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का मानना है कि 5G लॉन्च होने के बाद प्रसारण और ब्रॉडबैंड के माध्यम से सामग्री वितरित करने के लिए कन्वर्जेंस होना चाहिए। वर्तमान में टीवी की पहुंच लगभग 210 से 220 मिलियन घरों तक सीमित है, जबकि भारत में 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स है। यह संख्या 2026 तक 1 बिलियन के आसपास पहुंच सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि मोबाइल में भी चैनलों का प्रसारण हो ताकि जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर आने वाला 80% ट्रैफिक वीडियो से है। ऐसे में टीवी के साथ साथ मोबाइल भी प्रसारण वितरण के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि टीवी के जैसे ही कोई हमें मोबाइल में तो केबल या DTH नहीं ना लगाना पड़ेगा, तो आपको मैं बता दूं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल रेडियो जैसा काम करेगा। जैसा हम रेडियो लेकर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार मोबाइल को भी हम कहीं भी ले जा सकते हैं और अपने मोबाइल पर टीवी देख सकते हैं। इसके लिए कोई केबल नहीं लगाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज पूरे भारत में टीवी की संख्या कम है, लेकिन स्मार्टफोन की संख्या ज्यादा है। तो सरकार इसी के तहत लोगों के पास अपनी जानकारी पहुंचाने का काम करेगी। जैसे वैसे कोई सुदूर इलाके में जहां इंटरनेट काम नहीं करता है, वहां पर इस टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार अपनी बातों को दर्शकों तक पहुंचा सकती है। वैसे आपको बता दें कि सरकार आपका कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए यह टेक्नोलॉजी नहीं ला रही है। यह टेक्नोलॉजी केवल सुरक्षा के लिहाज से ला रही है, ताकि कोई भी इससे अछूता नहीं रह पाए। अगर कहीं भूकंप आने वाली है और वीडियो के जरिए दर्शकों को कोई संदेश पहुंचाना है, तो यह टेक्नोलॉजी बहुत काम आएगी। गांव में लोग मोबाइल तो रखते हैं, लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं रहता है, तो उस स्थिति में खेतों के बारे में जानकारी देने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी काम में आ सकती है। इसके अलावा आम जनता भी टीवी का लुत्फ उठा सकते हैं। इसे एंटरटेनमेंट के जैसा भी उपयोग कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभी शुरू में केवल दूरदर्शन का ही प्रसारण किया जाएगा। बाद में जब ये टेक्नोलॉजी सफल हो जाती है तो टीवी का सब चैनल का लुत्फ आप उठा सकते हैं। अभी इस पर अगर आप सोच रहे होंगे कि किसी तरह का गूगल सर्च कर पाएंगे, तो ये अभी संभव नहीं है। इससे आप यूट्यूब भी नहीं देख सकते हैं। माना जा रहा है कि D2M टेक्नोलॉजी मोबाइल कंज्यूमर्स की दुनिया में ही बदल देगी। इससे वे बिना कोई मोबाइल डेटा खर्च किए ही वीडियो ऑन डिमांड यानी VOD या OTT कंटेंट को सीधे अपने मोबाइल पर पा सकेंगे। सबसे खास बात, उन्हें यह सुविधा बेहद कम कीमत में मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में मौजूद वे मोबाइल कंज्यूमर्स भी आसानी से वीडियो कंटेंट देख पाएंगे, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या सीमित है। ये तो थी कि कंज्यूमर्स को कैसे फायदा हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि बिजनेस में ये कैसे फायदा पहुंचा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को हो सकता है, जो D2M टेक्नोलॉजी से वीडियो ट्रैफिक को अपने मोबाइल नेटवर्क से ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर अपलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें कीमती मोबाइल स्पेक्ट्रम को बचाने में मदद मिलेगी। इससे मोबाइल स्पेक्ट्रम के उपयोग में सुधार होगा और बैंडविड्थ पर दबाव घटेगा, जिससे कॉल ड्रॉप को घटाने और डेटा स्पीड को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा का कहना है कि डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M से ब्रॉडकास्टर्स को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें नए ऑडियंस मिलेंगे। अभी देश में ब्रॉडकास्टिंग के कंज्यूमर्स की संख्या केवल 20 से 21 करोड़ उन घरों तक ही सीमित है जिनके पास टेलीविजन है। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी आने से ब्रॉडकास्टर्स के कंज्यूमर्स की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, जो आने वाले कुछ सालों में 100 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो कि 2026 तक देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या होगी। D2M से लोगों को देखने की आदत बदलेगी और देश में न्यूज देखना कई गुना बढ़ जाएगा। D2M टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट के कन्वर्जेंस यानी मिलन से तैयार होगी। हाल ही में दिल्ली में हुए डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोडमैप फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के
कन्वर्जेंस यानी मिलन से भारत में ब्रॉडबैंड और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने से अब ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए ब्रॉडबैंड सर्विसेज देना संभव हो पाएगा। कोई भी नया काम सोचना आसान होता है और आजकल के टेक्नोलॉजी की वजह से हो भी सकता है, लेकिन हर एक काम में कुछ ना कुछ चुनौतियां जरूर होती है। आइए तो आपको इसकी चुनौतियों के बारे में भी बताते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा का कहना है कि डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी आने से ब्रॉडकास्टिंग के ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म जैसे केबल और डीटीएच सेक्टर पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि डीटीएम में प्रसारण बिना किसी इंटरमीडियरी यानी बीच के किसी मीडियम के सीधे घरों में होगा, जो कि बहुत बड़ा बदलाव होगा। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही शुरुआती स्तर पर है। उनका कहना है कि D2M टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर लॉन्च करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती मोबाइल ऑपरेटर समेत इससे जुड़े महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स को साथ लाने की होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा का कहना है कि बड़े पैमाने पर इस टेक्नोलॉजी को शुरू करने में इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ नियमों में बदलाव करने पड़ेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।